सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, मर्ज चैट एप्लीकेशन बनाने के सीखने की सीरीज में आज हम लोग तीसरे वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग डैशबोर्ड पेज को डिज़ाइन करेंगे फ्रंट एंड पार्ट का। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से हम लोग नॉट रजिस्टर्ड वाले पार्ट में अगर हम लोग सेलेक्ट प्रोफाइल करेंगे तो हमारे पास ये सेलेक्ट प्रोफाइल के लिए हमारे पास एक टैब ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था। तो आज के वीडियो में जो हम लोग काम करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग अगर समझ के चलिए कि अगर हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम लोग को इसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना पड़ता है। पासवर्ड देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड पेज आप लोग देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड पेज हम लोग ओपन होकर आ जाएंगे। तो आज हम लोग इसी डैशबोर्ड पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने कोड पे, VS कोड में। और यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों लास्ट पार्ट में register.js में काम किया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, app.js पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अब जो हमें यूज़ होगा React Router DOM का, ताकि हम लोग नेविगेट कर सके एक पेज से दूसरे पेज में। तो चलिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस React के प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं, सर्वर को Ctrl+C हिट करते हैं टर्मिनल पे, इसको स्टॉप कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे npm i react -router-DOM React Router DOM का यूज़ करके हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करेंगे विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो ये खासियत है हमारे React Router DOM का। इसीलिए हम लोग React को यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग को किसी भी नेविगेट करके दूसरे पेज पे जाना होता तो हम लोग को पेज को रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं है। जब कोई ज़रूरत पड़ेगा, जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन आ पड़ेगा जहाँ पर पेज को रिफ्रेश कराना ज़रूरी है, तब हमें वहाँ पर window.location.reload कोड का यूज़ करके हम लोग उस टाइम पेज को रिलोड कराएंगे। लेकिन अभी जब इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब तक हम लोग React Router DOM का यूज़ करके नेविगेट करेंगे एक दूसरे पेज से। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है हमारा। मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ और हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, React के सर्वर को। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा जो अभी जिसमें हम लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हमारा 3001 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं और इसको मैं टर्मिनल को अब ओपन कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इंपोर्ट करा लेते हैं। पहले तो हमें ब्राउज़र राउटर को हमको index.js में चलते हैं। हम लोग सबसे पहले index.js में चलेंगे और index.js में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम React Router DOM, ठीक है। ब्राउज़र राउटर को हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं अभी और यहाँ पे ऐप से इसको इनक्लोज करा देंगे। तो देखिए ब्राउज़र राउटर हो गया और ये हम लोग इस ऐप को इसके अंदर इनक्लोज कर देंगे। ये देखिए यहाँ जाएंगे और इसको इनक्लोज कर देंगे ब्राउज़र राउटर के। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम लोग का सेव कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों app.js में। app.js में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं राउट्स और राउट को। इंपोर्ट राउट को फ्रॉम React Router DOM से और राउट्स को भी इंपोर्ट करा दो। चलो ठीक है, इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग को यहाँ पे ये राउट्स को हम लोग यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे और इस होम को अभी Ctrl+X करते हैं और यहाँ पे एक राउट बनाते हैं, ठीक है। होम पेज का एक राउट बना लेते हैं, राउट। उसके बाद फिर हमारा इसको इनक्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग पाथ दे देते हैं। पाथ में हम लोग डायरेक्ट सिंपल स्लैश दे देते हैं। हम लोग का जो लैंडिंग पेज होगा, तो लैंडिंग पेज में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, लॉगिन पेज, यानी तो हम लोग साइन अप करवा रहे हैं उससे, तो वो। उसके बाद फिर हम लोग कंपोनेंट डाल देंगे, यानी तो एलिमेंट डाल देते हैं। एलिमेंट में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, लॉगिन, या नहीं तो हम लोग सिंपल सा लॉगिन दिखा रहे हैं ना अभी, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। ये देखिए, यानी तो होम जो हम लोग कर रहे थे ना, ये देखिए होम जो हम लोग वहाँ से किए थे, तो इस होम को हम लोग इसके अंदर एलिमेंट पे पास कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे अब हम लोग सेव करेंगे, अब आप देखिएगा हमारे पास जो 3001 पोर्ट पे चल रहा है हमारा, ये चल रहा है, ठीक है। लॉगिन पेज हमारा आ चुका है। उसके बाद फिर नॉट रजिस्टर्ड पेज आ चुका है। फिर इसके बाद फिर हम लॉगिन पेज पे आ गए, तो ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक पेज बना लेते हैं, डैशबोर्ड पेज। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों SRC के अंदर और कंपोनेंट्स में हम लोग देखिए, कंपोनेंट्स में हमारा सारा बना हुआ है ऑलरेडी। एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर बनाते हैं, उसमें लिखते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड दे देते हैं और इसके अंदर हम लोग दोस्तों dashboard.js फाइल बनाते हैं,
.jsx फाइल भी हम लोग बना सकते हैं, आप लोग JS फाइल भी बना सकते हैं, तो आप पे ठीक है JSX फाइल हम लोग बना देते हैं। उसके बाद फिर dashboard.css फाइल भी बना लेते हैं इसमें, इससे रिलेटेड स्टाइलिंग्स के लिए dashboard.css, ठीक है। और फिर यहाँ चलेंगे dashboard.jsx में RAFC करके हम लोग एक कॉमन टेम्पलेट जो होता है रिएक्ट के फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा देंगे। और अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले CSS फाइल को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, जो हम लोग अगर भूल गए तो फिर दिक्कत होगा। dashboard.css, ठीक है, इंपोर्ट करा दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, app.js में चलता हूँ, एक और राउट ऐड करता हूँ इसमें। राउट में हम लोग जाएंगे, पाथ देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड दे देंगे, डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड देने के बाद एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट में जिस तरह से हम लोग वहाँ पे पास कर रहे थे होम को, लेकिन अब हमें यहाँ पे डैशबोर्ड को पास करना है, डैशबोर्ड DASH डैशबोर्ड, और इसको मैं पास कर दूंगा। तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है डैशबोर्ड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इनक्लोज कर देता हूँ, ठीक है। राउट एलिमेंट को मैं इनक्लोज कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पाथ है, डैशबोर्ड है, मैं सेव कर देता हूँ। डैशबोर्ड में अगर मैं चलूँ तो डैशबोर्ड में हमारा सिर्फ डैशबोर्ड लिखा हुआ है। अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे दोस्तों अपने लोकल होस्ट 3001 पोर्ट पे। अगर मैं /डैशबोर्ड लिखूँ, डैशबोर्ड, और मैं हिट एंटर करूँगा, तो आप लोग देखो मैं एक पेज पे आ चुका है जिसमें कि डैशबोर्ड पेज जो हमारा कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस पेज में हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग dashboard.js पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में CSS फाइल को ओपन कर देता हूँ ताकि हम लोग स्टाइलिंग्स भी करते चले और अपना JSX कंपोनेंट भी बनाते चले लेफ्ट साइड में। तो डैशबोर्ड हो गया है दोस्तों। अभी मैं करता हूँ क्या कि इसमें एक पेरेंट कंपोनेंट में क्लास नेम डाल देता हूँ, क्लास डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड करके सेव कर देते हैं। अभी हम लोग करना क्या है दोस्तों, इसमें ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर देते हैं जो हम लोग रेड कलर का लेके रख रहे हैं हमेशा, और फिर उसका क्या करेंगे कि हाइट उसका पूरा 100% और 100% विड्थ भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कार्ड बनाएंगे सेंटर में, जिसको कि सेंटर में डाल देंगे, उसका विड्थ जो है ऑलमोस्ट 90% रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग पहले एक कार्ड बना लेते हैं इसमें। तो अभी क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे डैशबोर्ड पेज में, dashboard.js में, और इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे .dashboard में, Ctrl+C करेंगे, डॉट यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे स्टाइलिंग्स में। इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स क्या लगा देंगे, विड्थ जो है 100% कर देंगे, हाइट 100% कर देंगे। बैकग्राउंड जो URL जो आप लोग दोस्तों, हम लोग जो बैकग्राउंड होम पेज पे, लॉगिन पेज पे हम लोग यूज़ कर रहे थे ना रेड कलर का, सेम बस मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ इस इमेज को, ठीक है। जो भी आप लोग को अपना इमेज बैकग्राउंड में रखना है वो आप लोग वहाँ से कॉपी इमेज का लिंक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और एलिमेंट आइटम सेंटर। तो ये तीनों लाइन क्या कर रहा है, ये हमारा पूरा जो जिसमें जो भी हम लोग इस डिव के अंदर रखेंगे उसको सेंटर पे ले आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर ले आते हैं और फिर मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा और CSS फाइल को भी सेव करूँगा। अब आप देखो मुझे यहाँ पे हमारा अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। जैसे मैं अगर कुछ कंटेंट लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं F लिखता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देखो मुझे F पे ये हमारा सेंटर पे आ गया F, लेकिन उसका हाइट जो है वो इतना नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभी 100% है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 100% व्यूपोर्ट हाइट कर देते हैं, सपोज सेव कर देते हैं। अब आप देखोगे मेरा यहाँ पे 100% व्यूपोर्ट हाइट ले चुका है, ठीक है। तो ये 100% हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्ड बना लेंगे, तो डिव बना लेते हैं हम लोग, और फिर इसके क्लास नेम सेट कर देते हैं, क्लास नेम dashboard-कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम लोग फिलहाल अभी कुछ लिखते हैं, जैसे दिस इज़ कार्ड, ठीक है। अभी फिलहाल सेव करते हैं। तो आप देखो मेरा यहाँ पे दिस इज़ कार्ड ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके। अब मैं यहाँ चलता हूँ, इसमें स्टाइलिंग्स लगा देता हूँ। तो .dashboard-कार्ड में मैं यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा दूंगा कि विथ को मैं 90% कर दूंगा, ठीक है, विथ 90%, बैकग्राउंड कलर को वाइट कर दूंगा, हाइट को भी मैं 90% कर दूंगा जितना इसका पूरे पेरेंट का विथ है, बॉर्डर रेडियस को मैं 10 पिक्सल कर दूंगा ताकि हमारा राउंडेड हो जाए, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, और जो हमारा बॉर्डर बॉक्स शैडो है वो ये वैल्यू ले लूँगा। तो आप लोग अगर बॉक्स शैडो का वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग को सारा चीज़ एक साथ देख सके। तो ये देखिए बॉक्स शैडो का 0010 पिक्सल, ये कलर कोड दे दिया है। फिर इसके बाद कॉमा दे करके 0020 पिक्सल, फिर वाइट कलर का हम लोग कोड दे दिया। मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा अब आप देखो मेरा यहाँ पे कार्ड बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमारा दिस इज कार्ड है ऑलरेडी यहाँ पे दिखा हुआ है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ तक तो बना चुके हैं, ये कार्ड तो अब हमारा बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले पार्ट को डिवाइड कर देते हैं।
तो देखिए जो हमारा ये है ना पार्ट, जिसमें कि हम लोग का लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, और हमारा जो जिसमें चैट दिखेगा, ये देखिए जो हम लोग चैट इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा जो भी चैट रहेगा, ओके, तो वो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में दिखाएंगे। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, तो एक डिव बना लेंगे हम लोग लेफ्ट साइड के लिए। यहाँ चल के हम लोग डिव बना लेंगे, ओके, डिव बना लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर से एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। हम लोग हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्लास नेम जो है वो क्लास नेम हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड कन्वर्सेशन सेट कर देंगे, ठीक है। डैशबोर्ड कन्वर्सेशन इसलिए हम सेट करेंगे क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो ये सारा कन्वर्सेशन है हमारा, ये कन्वर्सेशन इसको हम लोग बोलेंगे, इन सबको हम लोग कन्वर्सेशन बोलेंगे। और जो हमारा मैसेज होगा चैट हम लोग इस साइड राइट साइड को बोलेंगे, और ये कन्वर्सेशन हमारे पास कितना कन्वर्सेशन है तो हम लोग इसको कन्वर्सेशन बोलेंगे और इसको चैट बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको हमेशा कन्फ्यूज ना हो। तो हम लोग कन्वर्सेशन बना लेंगे दोस्तों, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। डैशबोर्ड कन्वर्सेशंस में Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V कर देंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इसके पेरेंट कंपोनेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, तो सपोज कि हमारा यहाँ पे देखो, मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये अगर मैं पूरा फ्लेक्स समझ लो, पेरेंट कंपोनेंट का पूरा फ्लेक्स 1 है, ठीक है। अगर मैं 2 चिल्ड्रन इसके बनाऊंगा, 2 डिव चिल्ड्रन इस पेरेंट कंपोनेंट के बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है 30% इसका ले, ये जो लेफ्ट साइड वाला हमारा कन्वर्सेशन है वो 30% इसका ले, और जो राइट साइड वाला है वो 70% इसका ले ले। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चिल्ड्रन कंपोनेंट में फ्लेक्स इज इक्वल टू 0.3 कर देंगे। तो हम लोग जब भी फ्लेक्स 0.3 करेंगे तो वो क्या करेगा, इसका सपोज कि फ्लेक्स इज इक्वल टू 1 है, पूरे पेरेंट कंपोनेंट का फ्लेक्स 1 है, इसका मैं चाहता हूँ कि 1 में से 0.3 ये खुद पार्ट ले ले, और जो हमारा राइट साइड वाला होगा वो 0.7 पार्ट ले ले। तो हम लोग उस तरह से डिजाइन करेंगे। फिर बॉर्डर राइट जो हम लोग दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, ताकि हमारा जो राइट साइड से बॉर्डर है, ये देखो राइट साइड से हमारा ये बॉर्डर है ना, वो हमें पता चलते रहे कि एक डिवाइडर हमारा पता लगेगा, ठीक है, इससे। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर इसको फाइल को सेव करूँ, CSS फाइल को सेव करने के बाद, अब आप देखोगे अभी मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, JSX फाइल को मैंने सेव नहीं किया था, तो अब मैं यहाँ पे चलूँ। अब आप देखोगे मेरे पास एक बॉर्डर लाइन है, और यहाँ पे ये 30% इसका पूरा विड्थ ले चुका है, और राइट साइड हमारा 70% ले रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, चैट्स और फिर लॉग आउट बटन है, इनको बनाता हूँ, इस पूरे डिव को बनाता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर टॉप वाले को, हेडर को बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ इसके लिए। यहाँ चलेंगे डिव, तो मैं क्या करूँगा, एक पैरेंट ब्लॉक बनाऊंगा इसका क्लास नेम का, और फिर यहाँ पे डैशबोर्ड कन्वर्सेशन ब्लॉक, ये क्योंकि हमारा कौन वो ब्लॉक है, तो हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं कन्वर्सेशन ब्लॉक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और डिव बना लूँगा, डिव, और इसमें क्लास नेम दे दूंगा, जिसमें कि मैं यहाँ पे क्लास नेम में डाल दूंगा टाइटल, डैशबोर्ड टाइटल ब्लॉक, ठीक है, जिसमें कि हम लोग टाइटल दिखा रहे हैं चैट्स, और वो लॉग इन लॉग आउट बटन है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और डिव डाल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे चैट्स और सेव कर देंगे। जैसे अब हम लोग सेव करेंगे, अभी आप देखो हमारे चैट्स कुछ इस तरह से है। तो हम लोग स्टाइलिंग सेट करते हैं ताकि हमारे चैट्स कुछ इस प्रकार दिखे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड कन्वर्सेशन ब्लॉक में हम लोग सबसे पहले स्टाइलिंग सेट कर देंगे। यहाँ चलेंगे और डॉट कॉपी पेस्ट करेंगे। पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से दे देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रख देंगे, और हाइट जो है 95%, ताकि जो पूरे पेरेंट का जो विड्थ है उसका 95% हाइट ले ले, ठीक है। चलो सेव करते हैं। अब मैं यहाँ चलता हूँ डैशबोर्ड टाइटल ब्लॉक में, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसका पेस्ट कर देंगे स्टाइलिंग्स। तो इसका हम लोग विथ 100% दे देंगे पेरेंट विथ का। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि स्पेस बिटवीन इसलिए दिया हम लोगों ने ताकि ये इस कॉर्नर पे आ जाए और ये इस कॉर्नर पे, बीच में हमारे पास स्पेस हो, इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्पेस बिटवीन। और अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। तो अब मैं सेव करता हूँ दोनों फाइल को, CSS फाइल को और JSX फाइल को। अब मैं यहाँ पे चलूँ तो आप लोग देखोगे हमारे पास चैट्स कुछ इस तरह से। तो हमें दोस्तों इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है। तो हम लोग फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे, चलिए हम लोग इस पर फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज जो वो 32 पिक्सल दे देंगे इसके पेरेंट डिव में। फॉन्ट साइज 32 पिक्सल देने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं चैट सब हमारा यहाँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक इंस्टॉल करना होगा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जो कि हमारा मटेरियल UI से होगा। मटेरियल UI का आइकन्स हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं और मटेरियल UI आइकन्स के वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से हम लोग आइकन उठाएंगे। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे ये वाला URL पर अगर आप लोग जाएं MUI मटेरियल UI आइकन्स मटेरियल आइकन्स, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉल करने दे रहा है। मल्टीपल पैकेजेस है, लाइब्रेरी आइकन मटेरियल्स है, मटेरियल है, स्टाइल है, इमोशन रिएक्ट है। तो ये सब हमें कॉपी करना होगा। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम लोग रिएक्ट के सर्वर पे को अभी फ़िलहाल
स्टॉप कर देंगे। रिएक्ट का सर्वर हमारा अभी 3001 पोर्ट पे चल रहा है ना, तो मैं इसको कंट्रोल सी करके स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट करूँगा, वहाँ से जो कॉपी किया हूँ इसको पेस्ट कर दूंगा। npm i material i you can, मैं हिट एंटर करूँगा तो ये मुझे सारे पैकेजेस इंस्टॉल करके देगा, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट में आइकन्स को यूज़ कर सकूँ, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो अच्छा दिखे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमें इंस्टॉल करके दे दिया। मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ और रिएक्ट के सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये फिर से मुझे पूछेगा। तो हमारा ऑलरेडी जो 3000 पोर्ट पे चल रहा है, जो प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है, जिसको देख करके मैं उसको बना रहा हूँ, मतलब आपको दिखा रहा हूँ, डेमो उसका दिखा रहा हूँ, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ आप लोग को समझने में मुश्किल होगा। इसलिए मैं अपना इस प्रोजेक्ट को, जो हमारा डैशबोर्ड जो 3000 पोर्ट पे, वो मैं रन करा के रखा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्लैश डैशबोर्ड कर देते हैं, डैशबोर्ड पेज पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ तक डिज़ाइन कर रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, npm ये तो स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ पर से ओके मटेरियल यूआई के आइकन पे वेबसाइट पे चलता हूँ और यहाँ पर मैं लॉग आउट बटन को, यहाँ पे लॉग आउट सर्च करता हूँ, कुछ लॉग आउट। तो आप लोग देखो ये मुझे लॉग आउट कंपोनेंट दे रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और डैशबोर्ड पेज में इसको पेस्ट कर देंगे, लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट आइकन। मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। ये देखो एज ए कंपोनेंट हम लोग इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे एज ए लॉग आउट बटन, मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, अब आपको यूआई पे दिखाऊँ तो आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा ये देखो ये मुझे यहाँ पे यूआई दिखा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो अगर दोस्तों हम लोग को इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना होता है तो हम लोग SX का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, SX मटेरियल यूआई का आइकन में SX प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज़ कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज़ इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 32 पिक्सल दे देते हैं और ये स्ट्रिंग में देंगे, सेव कर देते हैं। अब आप देखोगे कि ये साइज़ बड़ा हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें कर्सर आ जाए, कर्सर जो है वो पॉइंटर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे स्टाइलिंग सेट कर देंगे, कर्सर इज इक्वल टू स्ट्रिंग में पॉइंटर हो जाएगा, सेव कर देंगे, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब आप देखो ये पॉइंटर मुझे यहाँ पे दे रहा है, ओके। तो ये तो हो गया फिलहाल दोस्तों। अब हम लोग को क्या काम करना है, अब हम लोग को ये यहाँ पे सर्च आइकन और सर्च इनपुट बॉक्स बनाना है और हमारा सर्च ये जो आइकन है वो उसको डालना है, बटन। तो हम लोग चलते हैं, एक और डिव बना लेते हैं इसके नीचे। हम लोग यहाँ चलेंगे तो ये वाला डिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, डैशबोर्ड टाइटल ब्लॉक कंप्लीट। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो मैंने हटाया नहीं है, बस इसको कोलैप्स किया, आप लोग ना समझे कि मैं हटा दिया हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे से कोलैप्स कर देता हूँ। अब फिर यहाँ पे एक डिव बनाते हैं हम लोग, इसका नाम हम लोग देते हैं क्लास नेम में, क्लास नेम में हम लोग देते हैं सर्च बॉक्स डिव, ठीक है, सर्च बॉक्स डिव हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग्स डाल देते हैं सर्च बॉक्स डिव में। यहाँ चलेंगे डॉट सर्च बॉक्स डिव, यहाँ पे चल के विथ हम लोग 100% कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन हम लोग दे देंगे इतना, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इस बीच में स्पेस हो, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव कर देंगे, सेव कर देंगे। पोजीशन रिलेटिव इसलिए करेंगे, मैं अभी आपको आगे आने वाले तो कुछ देर में बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों हम लोग, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। ये देखो मेरा यहाँ पे सर्च बॉक्स में के अंदर मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया जिसका टाइप है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर है सर्च और क्लास नेम को मैंने सर्च बॉक्स रखा है। मैं ऐसे भी इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा यूआई कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इसको अगर दोस्तों हमको इस तरह से बनाना है तो हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ चलेंगे सर्च बॉक्स डिव के अंदर, तो यहाँ पे चलेंगे और दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग विथ 85% इसका कर देते हैं, हाइट जो है 40 पिक्सल का, पैडिंग 10 पिक्सल बॉटम टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल और बॉर्डर जो हम लोग 1 पिक्सल सॉलिड और ये वाला कलर जो फॉलो कर रहे हैं, और बैकग्राउंड कलर को हम लोग ये कलर कोड दे देंगे। और अगर हमारा फोकस होगा, अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अभी कंट्रोल इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी कमेंट कर दिया। अभी आप देखो हमारा सर्च बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसे हम लोग इस पर टाइप करें तो आप लोग देखो ये बॉर्डर कलर मुझे दिख रहा है। जैसे इस पर से फोकस में हटा देता हूँ, कहीं और क्लिक करता हूँ तो हमारा बॉर्डर हट जा रहा है। तो वो क्या होता है दोस्तों, फोकस होने पर हमारा ये इनबिल्ट बिहेवियर है कि वो हमारा बॉर्डर ले आता है। तो इस बॉर्डर को हम लोग को हटाना है, वो जो आउटलाइन आ जाता है ना, वो हमको आउटलाइन को हटाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी सर्च बॉक्स के अंदर, क्योंकि सेम क्लास नेम है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड फोकस। मतलब क्या कि ये सर्च बॉक्स जब फोकस होगा तो उसको आउटलाइन नन कर दो, इसका मतलब यही है। तो आउटलाइन नन कर दो। अब मैं सेव करता हूँ तो अब आप देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हिंट पे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो मेरा आउटलाइन जो है वो हट चुका है। चलो ये तो हमारा आ चुका है। अब हम लोग दोस्तों ये सर्च बॉक्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा सर्च आइकन का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं SEARCH, सर्च लिखेंगे तो मुझे यहाँ पे सर्च आइकन मिल जाएगा। ये देखो सर्च, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर से इम्पोर्ट करा के, और यहीं पर मैं लॉग आउट के बाद इसको इम्पोर्ट करा लेता हूँ सर्च आइकन को, ठीक है। और
फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक डिव बना देंगे, यानी तो डिव क्यों बनाएंगे, हम लोग सीधा बटन ही बना देते हैं ना, बटन हम लोग को होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर इस बटन को हम लोग प्लेस कर देंगे सर्च आइकन में, सर्च आइकन को इस बटन के अंदर प्लेस कर देंगे, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देते हैं इस बटन का, टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्लास नेम में हम लोग सर्च आइकन नाम रख देते हैं इस पूरे बटन का, सर्च आइकन, ठीक है, सेव कर देते हैं। अभी सर्च आइकन, अभी मैं अगर आपको दिखाऊं सिर्फ यूआई, तो अभी हमारा यूआई देखो बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इसको डिज़ाइनिंग करना होगा, तो चलिए इसमें स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ चलेंगे सर्च आइकन में और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं स्टाइलिंग्स। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग सर्च आइकन लिखेंगे और फिर इसमें हम लोग स्टाइलिंग सेट कर देंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल देंगे, अलाइन एटम सेंटर, पैडिंग इतना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, विथ 45 पिक्सल, हाइट 45 पिक्सल, और कर्सर को पॉइंटर कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 100%, ताकि पूरे बॉर्डर को राउंड कर दे, मतलब जिससे कि हमारा सर्कुलर दिखे इमेज। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे और कलर को वाइट, टेक्स्ट कलर को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब आप देखोगे हमारा बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो ये ओके, हम लोगों ने JSX फाइल को सेव नहीं किया लगता, JSX फाइल को सेव कर दिया है, ओके। यहाँ से देखो सर्च क्लास का जो नेम है वो डिफरेंट है। मैं यहाँ से इसका सर्च आइकन को कॉपी करता हूँ, इस पूरे क्लास के नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा सेम हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ तो आप लोग देखो हमारा सर्च आइकन इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारा सर्च आइकन और ये बन चुका है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, एक पूरा जो ये जो होगा ना हमारा, अगर सपोज़ कि हमारा और चैट बढ़ते जाएगा तो हमारा यहाँ पे स्क्रॉलेबल होगा, तो वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक डिव बना लेंगे, उसके अंदर पूरे आइटम्स को प्लेस कर देंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे इसके नीचे एक डिव बना लेंगे, हम लोग एक और डिव बना लेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग क्लास नेम में कॉन्व ब्लॉक, कॉन्व हाइफन ब्लॉक, ठीक है, कन्वर्सेशन हाइफन ब्लॉक। अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे, एक डिव बना लेंगे हम लोग जिसका क्लास नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, क्लास नेम हम लोग यहाँ पे कॉन्व दे देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं। अभी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग इसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे और कुछ कंटेंट ऐड होगा तो आपको पता चलेगा। तो हमने यहाँ चलेंगे डॉट कॉन ब्लॉक, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे विथ 100% फ्लेक्स करो 1 कर दो, जितना भी स्पेस बचा है अब जितना भी टॉप से लेकर जो हम लोग लिखे हैं, सर्च बॉक्स हो गया, चैट लिखा हुआ, टाइटल हो गया, तो उसमें से अब जितना स्पेस बचा वो पूरा कवर कर लो, इसीलिए हम लोग फ्लेक्स ग्रो 1 दे दिए, ठीक है। अब ओवरफ्लाई वाई ऑटो और ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दिए, तो मतलब एक्स से अगर हमारा कुछ बढ़ेगा तो उसको हाइड कर दो, और अगर हमारा वाई से अगर कुछ बढ़ा तो भाई स्क्रॉलेबल उसको हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो ओवरफ्लाई ऑटो कर दिए हैं, ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं कन्वर्सेशन में ऐड करता हूँ स्टाइलिंग्स। हम लोग यहाँ चलेंगे डॉट कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स कर देंगे, हाइट 60 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है नीचे से बॉर्डर है, एक नीचे से बॉर्डर है, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड कर दिए और ये कलर कोड डाल दिए हैं। अलाइन एटम सेंटर, पैडिंग 5 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से लेफ्ट एंड राइट से 0% और 0% क्या 0 पिक्सल। कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर हो गया, और एंड होवर, अगर होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप लोग देखोगे अभी हमारा यहाँ पे एक तो डिव ऐड हो चुका है, एक डिव आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डिव को 2 पार्ट में बांट देंगे, एक तो जिसमें इमेज दिखेगा और एक हमारा नेम और मोबाइल नंबर दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर कन्वर्सेशन के अंदर हम लोग एक डिव बनाते हैं इमेज के लिए, डिव, और यहाँ पे img टैग रहेगा हमारा, और img टैग में हम लोग एक अभी के लिए क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा कोई भी URL ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस डिव का क्लास नेम जो होता है वो क्लास नेम में हम लोग ऐड कर देंगे कन्वर्सेशन प्रोफाइल इमेज, ठीक है, कन्वर्सेशन का प्रोफाइल इमेज हमको दिखाओ। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसमें स्टाइलिंग सेट कर देते हैं, कंट्रोल V करेंगे और यहाँ से कन्वर्सेशन प्रोफाइल इमेज में स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग चलेंगे विथ 55 पिक्सल कर दो, हाइट 55 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 50%, सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक इमेज उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस इमेज का लिंक, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा इस इमेज के अंदर, मैं इस इमेज के अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर मैं ये इमेज का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सेव कर देते हैं। अभी देखिए मैंने स्टाइलिंग ऐड नहीं किया है उस इमेज पे, तो अभी देखो हमारा ये स्क्रॉलेबल बन चुका है, ठीक है। तो अब हमें इसमें स्टाइलिंग ऐड करना होगा, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, क्लास नेम ऐड कर देंगे। तो ये देखो हमारा क्लास नेम होगा img के बाद मैं क्लास नेम ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग
प्रोफाइल इमेज कॉन, प्रोफाइल हाइफन इमेज हाइफन कॉम। तो कोई भी एक डिव का, कोई भी एक दूसरे डिव का क्लास नेम सेव नहीं रखिएगा आप लोग, याद से। क्लास नेम में हमेशा आप लोग ध्यान से रखें अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ पे विड्थ को मैं 100% सेट कर देता हूँ, हाइट को मैं 100% सेट कर दूंगा और हमारा बॉर्डर रेडियस को मैं 50%, सॉरी बॉर्डर रेडियस को मैं 50% सेट करके दे दूंगा, सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखोगे हमारा इमेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेम को शो करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर को शो करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, एक डिव बना लेंगे नीचे, इस इमेज वाले डिव के नीचे एक डिव बना लेंगे हम लोग और यहाँ पे इसका क्लास नेम सेट कर देंगे। यहाँ क्लास नेम, मैं यहाँ पे क्लास नेम को कर देता हूँ कॉन्व हाइफन नेम, ठीक है, कॉन्व हाइफन नेम, कॉन्व हाइफन नेम, क्योंकि कन्वर्सेशन में नेम में हम लोग दिखा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देंगे, डॉट कॉन्व हाइफन नेम और यहाँ पे स्टाइलिंग सेट कर देंगे। भाई फ्लेक्स ग्रो 1 कर दो, मार्जिन लेफ्ट से 8 पिक्सल, मतलब जितना राइट स्पेस में स्पेस बचा है उतना बड़ा कर दो और मार्जिन लेफ्ट से 8 पिक्सल कर दो। सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, एक डिव ऐड कर देंगे, हम लोग यहाँ चलेंगे एक डिव ऐड कर देते हैं जिसमें कि क्लास नेम हम लोग दे देंगे कॉन्व प्रोफाइल नेम, जिसमें प्रोफाइल नेम शो करवा दो और राहुल कर देंगे और एक और डिव इसके नीचे डाल देंगे जिसमें कि मोबाइल नंबर दिखाएंगे। कॉन्वर्सेशन लास्ट मैसेज या मोबाइल नंबर आप लोग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर लास्ट मैसेज हम लोग दिखाएंगे फ्यूचर में तो लास्ट मैसेज, या नहीं तो अभी के लिए फिलहाल मैं कन्वर्सेशन लास्ट मैसेज से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ चलेंगे, इसमें स्टाइलिंग सेट कर देंगे दोनों में, कन्वर्सेशन प्रोफाइल नेम में भी। तो CSS फाइल में जाने के बाद हम लोग कन्वर्सेशन प्रोफाइल नेम में फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600 रख देंगे और फिर लास्ट मैसेज का कलर हम लोग क्या कर देंगे 8B कर देंगे कलर कोड, और फॉन्ट साइज जो वो थोड़ा छोटा रखेंगे और 16 पिक्सल कर देंगे, सेव कर देंगे और JSX फाइल को भी सेव कर देंगे। तो अब मैं JSX फाइल को सेव कर दिया हूँ। अब आप देखोगे अगर मैं UI दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे राहुल और मोबाइल नंबर इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक हमारा कन्वर्सेशन बन के तैयार हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इस ब्लॉक को कंटिन्यू रिपीट कर दूँ, ये देखो ये हमारा एक पार्टिकुलर कन्वर्सेशन ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ कॉन्व, ये जो कॉन्व है ना ये मेरा पार्टिकुलर, मैं यहाँ पर से जाऊँगा और इसको कमेंट कर दूँगा पार्टिकुलर कन्वर्सेशन ब्लॉक, ठीक है, ताकि आप लोग समझे कि एक ब्लॉक के लिए ये वाला बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, कन्वर्सेशन पार्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है। तो अब मैं इसी को 2-3 बार अगर रिपीट करूँ और यहाँ से कॉपी करके चलो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और 2-3 बार इसके नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं CSS फाइल को अभी थोड़ा देर के लिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग सारा चीज़ देख पाए, ठीक है। तो 2 बार मैं रिपीट कर दिया तो देखो मुझे यहाँ पे अब 2 इमेज दिख रहा है, 2 कन्वर्सेशन दिख रहा है। अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग पार्टिकुलर देख रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक क्यों ना कंपोनेंट ही बना लें, क्यों ना मैं इसको कंपोनेंट ही बना लूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इसको कंपोनेंट बना के बार बार उस कंपोनेंट को कॉल करेंगे, सारे कोड को हम लोग उधर ले जाते हैं, ठीक है। खास करके इस कन्वर्सेशन के लिए रिएक्ट हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ना, जो कि हमारा रीयूजेबल होगा, उसको एक कंपोनेंट बना लो ताकि हम लोग जब भी उसको फ्यूचर में कहीं और भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसका कंपोनेंट बना के बस हमें कॉल करना पड़े। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और एक कंपोनेंट्स के अंदर ही हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे देते हैं कन्वर्सेशन और यहाँ पे इसके conversation.jsx फाइल बना लेते हैं, conversation.jsx फाइल बना लेते हैं। ओके यहाँ से एक सेकेंड मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्टाइलिंग्स के लिए हम लोग इजी हो जाए, और यहाँ पे सेम conversation.css फाइल बना लेते हैं, CSS, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि मैंने JSX फाइल भी बना लिया, CSS फाइल भी बना लिया। तो मैं यहाँ पे RAFC लिख करके यहाँ पर से इंपोर्ट करा लेता हूँ, टेम्पलेट को कैपिटल C कर देता हूँ हर जगह, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट का नेम जो है वो कैपिटल से ही स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पे इंपोर्ट करा देता हूँ CSS फाइल को और conversation.css फाइल, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, उस सारे कोड को जो हम लोग JSX में किए हैं डैशबोर्ड JSX में, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पार्टिकुलर कन्वर्सेशन है इस पूरे कोड को हम लोग यहाँ से उठा करके Ctrl+X करते हैं, ठीक है। Ctrl+X किया कन्वर्सेशन को, तो आप देखो हमारे पास सिर्फ कन्वर्सेशन ब्लॉक है इधर। Ctrl+X करने के बाद अब हम लोग conversation.jsx में जाएंगे और इस पूरे डिव को पेस्ट कर देंगे। पूरे डिव को मैं पेस्ट राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब जो दोस्तों इससे रिलेटेड सारा हमारा स्टाइलिंग्स था उधर, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं और डैशबोर्ड.css फाइल में जाते हैं
तो हम लोग का स्टाइलिंग्स कॉन्व से स्टार्ट हो रहा था उस पार्टिकुलर कन्वर्सेशन के लिए। तो कॉन्व से हम सारा कॉपी को इसको पूरा कट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, सेव करेंगे यहाँ पे पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपने conversation.css फाइल में। ये देखो मेरा इधर conversation.css फाइल है। अब मैं इस conversation.css फाइल में सारा कन्वर्सेशन से रिलेटेड स्टाइलिंग्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है। अब हम लोग बस क्या करेंगे, इसको अब हटाते हैं। देखो मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे से जाके बस उस कन्वर्सेशन को कॉल करना है, कन्वर्सेशन कंपोनेंट को हम लोग को कॉल करना है। ओके, शायद मैंने सेव किया है या नहीं कन्वर्सेशन और इंपोर्ट। अच्छा देखिए ये सी से यहाँ से जाएंगे, कंट्रोल एक्सपोर्ट भी करा देंगे हम लोग, कन्वर्सेशन से सेव कर देंगे, ठीक है। ये देखो कन्वर्सेशन में एक्सपोर्ट करा दिए कन्वर्सेशन से। अब हम लोग यहाँ चलेंगे dashboard.jsx में और यहाँ पे कन्वर्सेशन, देखो कन्वर्सेशन मुझे यहाँ दिख रहा है। जैसे हिट एंटर करेंगे ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कन्वर्सेशन जो है वो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है हमारा। सेव करते हैं, जैसे सेव करेंगे तो आप देखो मेरे यहाँ पे कन्वर्सेशन आ रहा है। अब मैं इसी को 2-3 बार लिख दूँ, कंट्रोल सी करके ये 3 बार लिख देता हूँ, ठीक है। 4 बार लिख दिया तो देखो हमारे पास 4 कन्वर्सेशन होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, पूरे को फिर से कॉपी करता हूँ चारों को और मैं फिर से नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास 8 कन्वर्सेशन होना चाहिए। तो देखो हमारे पास 8 कन्वर्सेशन है। अब हमारा जो स्क्रॉलेबल, मैं इतना इसीलिए ऐड किया कि आप लोग को दिखा सकूँ कि ये जो सेक्शन है हमारा वो स्क्रॉलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज की वीडियो में ये वाला पार्ट, जो लेफ्ट वाला पार्ट था, वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे आने वाले पार्ट में ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी जैसे हमारा पेज लोड होगा, जैसे मैंने ये पेज को लोड किया तो हमारा अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, कोई भी कन्वर्सेशन अभी हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। तो हमारा यहाँ पे नो चैट सिलेक्टर दिख रहा है, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये जो पेज होगा ना, जो चैट वाला होगा, वो हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला चीज़ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल हम लोगों ने इतना सीख ही लिया है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। और हाँ, कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस उस कोड को उठा के एक conversation.jsx फाइल बनाया और conversation.css फाइल बनाया। तो जो कोड हम लोग यहाँ पे कर रहे थे पहले, ठीक है, जो कोड हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि हमें वो कोड को बार बार रिपीट करना था, इसीलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि एक कंपोनेंट ही बना लेते हैं। क्योंकि रिएक्ट हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ना कि कंपोनेंट वाइज हम लोग काम करें इसमें, ताकि हमारा कोड थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो कन्वर्सेशन को बार बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस से फेच करेंगे और बार बार रेंडर करा देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं किया था, conversation.js में सारा कॉपी पेस्ट कर दिया सारे कोड को, और इससे रिलेटेड जितने भी स्टाइलिंग्स हम लोगों ने वहाँ किए थे, बस उसको वहाँ से हटा के इस conversation.css फाइल में आके पेस्ट कर दिया, और कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।